साथियों, अभी तक आपने कांग्रेस एक विचारधारा भाग 1 और भाग 2 में देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और कैसे महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, सरदार पटेल जी ने कैसे अपना अपना खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को जन जन की आवाज बनाए। तो शुरू करते हैं। जब इंदिरा जी की निर्मम हत्या के बाद पूरा भारत देश गहरे सदमे और शोक में डूबा हुआ था, तब इस भारत देश को मिला एक जवान और क्लीन इमेज की छवि रखने वाले प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने 1984 में अपनी माताजी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के निधन के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा। राजीव गांधी को भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने मात्र 40 वर्ष की आयु में यह पद संभाला। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जो भारत के विकास और आधुनिकीकरण की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुए। यहां उनके कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्रांति। राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति की नींव रखी। उस समय कई लोग कंप्यूटर के विरोध में थे, परंतु उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र के विकास का प्रारंभ किया। उनके प्रयासों से MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जैसी संस्थाओं का विकास हुआ। उन्होंने सैम पित्रोदा के साथ मिलकर पब्लिक कॉल ऑन ऑफिस PCO और संचार नेटवर्क को प्रोत्साहित किया। शिक्षा और नवोदय विद्यालय। राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत भी उनके कार्यकाल में हुई। पंचायती राज और विकेंद्रीकरण। राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने पर बल दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण के स्थान पर स्थानीय जनता को अधिकार प्रदान करने की पहल की। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो उनके बाद लागू हुए, उन्हीं के दृष्टिकोण का परिणाम थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राजीव गांधी ने भारत की विदेश नीति में नवीन दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सोवियत संघ के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से भी संबंध सुधारने के प्रयास किए। उनका 1988 का चीन द्वारा भारत चीन संबंधों में नए आयाम लेकर आया। आर्थिक और प्रशासनिक सुधार। उन्होंने लाइसेंस राज और नौकरशाही की जटिलता को कम करने के लिए कई प्रयास किए। उनका ध्यान अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के प्रारंभिक कदमों पर था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और शांति मिशन। राजीव गांधी ने श्रीलंका में तमिल समस्या के समाधान हेतु भारतीय शांति सेना IPKF भेजी, जो एक विवादास्पद कदम रहा। राजीव गांधी का कार्यकाल भारत के विकास के नए द्वार खोलने वाला रहा, जिसका प्रभाव आज भी विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में देखा जा सकता है। उन्होंने एक डिजिटल भारत का स्वप्न देखा था, जो आज साकार होता प्रतीत हो रहा है। राजीव गांधी जी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरमदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में कर दी गई थी। इस भयावह घटना को एक महिला आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया था, जिसने अपने शरीर पर विस्फोटक बांध रखे थे। जैसे ही राजीव गांधी जी उस महिला के निकट पहुंचे, उसने स्वयं को विस्फोट कर उड़ा लिया। राजीव गांधी जी की हत्या का संबंध श्रीलंका के आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTT से था। LTT श्रीलंका में तमिलों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र तमिल ईलम की स्थापना करना चाहता था। जब श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार बढ़ने लगे, तब राजीव गांधी ने 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका समझौता इंडो श्रीलंका अकॉर्ड किया। इस समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका में शांति स्थापना हेतु भारतीय शांति सेना IPKF भेजी। IPKF ने LTT के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, जिससे LTT को यह लगा कि भारत, विशेषकर राजीव गांधी, अब उनके शत्रु बन गए हैं। यही वजह थी कि LTT ने राजीव गांधी को अपना प्रमुख शत्रु मानते हुए उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। LTT के प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण ने व्यक्तिगत रूप से राजीव गांधी की हत्या की योजना बनाई थी। प्रभाकरण ने अपने शीर्ष सहयोगी शिवरासन के माध्यम से यह आदेश दिया कि राजीव गांधी की हत्या एक आत्मघाती हमले द्वारा की जाए। इस योजना के तहत एक महिला आतंकवादी धनु धनमोजी राजारत्नाम को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया और उसे आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार किया गया।
हत्या के दिन धनु ने रैली स्थल पर पहुंचकर राजीव गांधी जी को माला पहनाने के बहाने उनके निकट जाकर स्वयं को विस्फोट से उड़ा लिया। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद भारत सरकार ने एलटीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। साथियों, ये थी उस आयरन लेडी के लाडले की गाथा जिसने अपनी मां की ही तरह अपना बलिदान दिया, जिसको कुछ आतंकवादियों ने अपने मंसूबे पूरे न होने के कारण उन्हें एक दर्दनाक मौत दी। साथियों, अभी तो और भी बलिदान की गाथाएं हैं जो इस कांग्रेस को अपने प्यारे हिंदुस्तान के लिए देनी पड़ी थी, पर वो कहते हैं न, जिनके खून में ही लिखा हो कि देश के लिए बलिदान ही सर्वश्रेष्ठ है, वो बलिदान से कैसे पीछे हटता। इसके आगे की बलिदान की गाथा हम इस कांग्रेस एक विचारधारा भाग 4 में देखेंगे। और हाँ दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज। जय हिंद।